तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GM टेक बंगाल में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? और आज की जो वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो वीवो का Y81i है। ये LCD ग्राफिक्स का और लाइट का इशू से आई है मेरे पास। तो ये समझाने के लिए वीडियो मैंने अच्छी तरह से बनाया है। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो स्किप करके मत देखिए, वीडियो पूरा देखें। तो ये मोबाइल जब मेरे पास आया तो कस्टमर को मैंने पूछा ये कैसे हुआ। तो कस्टमर ने कहा ये गिर जाने के वजह से ये फोल्डर टूट गया था। तो ये मोबाइल लेकर के और एक टेक्नीशियन के पास गया था। तो फोल्डर लगा के चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद कस्टमर से कहा जो ये ग्राफिक्स लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो गिर जाने के वजह से ये टैग लाइन भी कट हो सकती है और CPU का जो कनेक्शन है वो भी ब्रेक हो सकती है, तो थोड़ी दिन रुकना पड़ेगा। तो कस्टमर ने सीधा मेरे पास लेकर के चला आया। तो मैं पहले ये नया फोल्डर लगा के DC से ऑन कर रहा हूँ, देखता हूँ ये ऑन होता है या नहीं है और ग्राफिक्स लाइट आता है या नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हो DC से तो बता रहा है मोबाइल ऑन हो गया, लेकिन ये फोल्डर में कुछ ग्राफिक्स और लाइट नहीं दिख रहा है। मैं अच्छी तरह से चेकिंग कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है सच में ही ट्रैक लाइन कट हो सकती है और गिर जाने के वजह से वो जो CPU से जो MIPI लाइन आता है वो भी ब्रेक हो सकती है। तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा। तो मैं बोर्ड को पहले निकल लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो VSN VSP जो 6 वोल्ट बनता है तो यहाँ पे कम करके रखा है और ये कनेक्टर में भी सोल्डिंग किया है। तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो क्लीन हो जाने के बाद ये IC को और ये सेक्शन को मैं चेकिंग करूँगा जहाँ पे VSN VSP बनता है -6 वोल्ट और +6 वोल्ट। तो मैं पहले एक ड्राइंग कर लेता हूँ ये सर्किट को समझने के लिए। तो ये जो VSN VSP बनता है उसका लाइन ये कनेक्टर पे कितना नंबर पिन पे आते हैं और PM से जो 1.8 वोल्ट आते हैं और LCD T लाइन और LCD रीसेट लाइन और जो MIPI लाइन आता है वो टोटली मैं सर्किट एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको भी अच्छे समझ में आएगा। तो IC को चलने के लिए जो VPH पावर 3.7 वोल्ट चाहिए, तो IC का वो C1 और D1 पे वो इन होता है। तो ये जो नीचे में जो कॉइल और कैप दिख रहा है तो ये इसी कॉइल से और कैप होके ये VPH पावर आती है। तो ये कॉइल भी ख़राब हो सकती है। तो कॉइल ख़राब हो जाने से तो क्या होगा, वो जो D1 का जो कनेक्शन है वो नहीं मिल पाएगा, तो जो VSN VSP बनता है वो तो नहीं बनेगा। तो इसको भी, ये कॉइल को भी और ये 3.7 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी चेकिंग करना पड़ेगा। और इसी IC का जो ग्राउंड पिन होता है वो E1 और D2 और B3 में होता है। सॉरी, ये ग्राउंड नहीं होगा, ये B3 में होगा। ये तीनों पिन पे एक ग्राउंड होता है। जो VSP का जो +6 वोल्ट आउट होता है इसी IC से, ये IC का पिन नंबर E3 से आउट होता है और ये कैप होके ये भी चेकिंग करना पड़ेगा।
एलसीडी कनेक्टर पे जो VSP VSN जो वोल्टेज है वो मिल गया तो यहाँ पे चेकिंग नहीं करना पड़ेगा। तो वोल्टेज वहाँ पे मिल गया तो ये सेक्शन और ये आईसी ठीक ठाक ही है, समझ लेंगे। और जो VSN का जो वोल्टेज जो -6 वोल्ट जो ये आउटपुट होता है तो ये आईसी का A2 पिन से आउट होता है, ये कैप होके। तो यहाँ पे भी चेकिंग करना पड़ेगा। और नहीं बन रहा है तो ये जो VPH पावर जो 3.7 वोल्ट और ये कॉइल चेकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा तो ये आईसी भी ख़राब हो सकती है। ये आईसी ख़राब होने से वो VSP VSN जो वोल्टेज है वो नहीं बनेगा। तो ये जो एलसीडी कनेक्टर है ये मैंने दाएं तरफ ऊपर साइड से मैं 1 2 करके गिनती शुरू करूँगा ये अपने हिसाब से। और ये कनेक्टर पे जो VSP जो लाइन इन होता है ये 13 नंबर पिन पे इन होगा। ये 1 2 करके जो मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ ये 13 नंबर पिन है, ये 13 नंबर पिन पे VSP इन होगा। यहाँ पे कूल टेस्टिंग में GRB होना चाहिए और हॉट टेस्टिंग में +6 वोल्ट होना चाहिए। और जो VSN का जो इन होता है इसी कनेक्टर पे तो ये 11 नंबर पिन पे इन होगा। तो मैं पहले गिन लेता हूँ। ये जो 11 नंबर पिन है ये 11 नंबर पिन पे VSN का जो -6 वोल्ट होता है ये इन होगा। और जो पावर आईसी से जो 1.8 वोल्ट ये कनेक्टर पे आते हैं ये कनेक्टर का 9 नंबर पिन पे आती है। यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। और 7 नंबर पिन पे जो LCD TE का लाइन डायरेक्ट CPU से आती है ये किसी सेट में वोल्टेज मिलता भी है और कुछ सेट में तो नहीं मिलता है। तो ये भी रीडिंग चेकिंग करना पड़ेगा। और 1 नंबर पिन पे जो LCD रीसेट का लाइन इन होता है वो वहीं पे 1.7 वोल्ट से 1.8 वोल्ट मिलेगा। तो वो भी चेकिंग करना पड़ेगा। कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों ही चेकिंग करना पड़ेगा। और ये जो नीचे में है 1 2 छोड़ के और 1 2 छोड़ के जो छोड़ रहा हूँ वो ग्राउंड पिन होगा। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 200 लाइन जो है ये डायरेक्ट कॉइल से CPU में आते हैं। ये MIPI लाइन है, LCD का MIPI लाइन। तो यहाँ पे भी GR वैल्यू चेकिंग करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड पे चेकिंग करूँगा। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों ही चेकिंग करूँगा। यहाँ पे GR वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले इसको DC से बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। तो ये कनेक्टर पे GR वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले चेकिंग कर लेते हैं। तो इसके पहले जो VSN VSP बनता है इसी आईसी से और VPH इन हो रहा है या नहीं आ रहा है तो ये चेकिंग कर लेते हैं। तो ये कैप से VPH इन होगा 3.5 से 3.7। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसी कैप से ये 3.7 वोल्ट ये कॉइल होके ये आईसी का जो D1 और C1 पे जाएगी। तो ये मैं चेकिंग कर लेता हूँ। कॉइल का एक साइड पे 3.7 वोल्ट आ गई तो कॉइल ठीक ठाक है और ये यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो VPH का 3.7 वोल्ट तो ये आईसी में इन हो रहा है। और इसी कैप से
जो VSP बन रहा है तो 5.9 वोल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ये IC बन रहा है, तो IC काम कर रहा है। और इसी IC से जो VSN बनता है A2 पिन से, तो ये इसी कैप से आउट होता है। तो यहाँ पे भी बन रहा है, तो IC ठीक ठाक काम कर रहा है और ये सेक्शन भी ठीक ठाक है। और LCD का कनेक्टर पे जो 11 नंबर और 13 नंबर पिन पे जो VSN VSP जाता है, उसी लाइन को भी GR चेकिंग करना पड़ेगा और वोल्ट भी चेकिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे मिल गया तो ये लाइन कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो उसके बाद और जो कनेक्शन है वो चेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद जो LCD का कनेक्टर है, ये कनेक्टर पे GR चेकिंग कर लेता हूँ। तो चलिए इसका GR वैल्यू चेकिंग कर लेते हैं। तो पहले 1 2 3 छोड़ के ये जो MIPI लाइन, ये दोनों लाइन ठीक है, और एक छोड़ के तो देख रहे हो फ्रेंड, ये जो ग्राउंड छोड़ के जो रीडिंग है वो तो ठीक ठाक आ रहा है। तो सभी लाइन ठीक ठाक ही है, GR मिल रहा है यहाँ पे। तो CPU से जो MIPI लाइन आता है वो तो ठीक ठाक ही है। तो एक नंबर पे जो 1.8 वोल्ट रीसेट का, तो ये भी वोल्ट मिल गया। और पांचों पिन छोड़ के जो 7 नंबर पिन पे जो LCD TE का लाइन, वो भी ठीक ठाक ही है लग रहा है। और 9 नंबर पिन पे जो 1.8 वोल्ट PM से आता है, तो वो भी ठीक ठाक ही है, आ रहा है। और 11 नंबर पिन पे जो -6 वोल्ट VSN का लाइन, वो भी ठीक ठाक है। और 13 नंबर पिन पे जो VSP का लाइन +6 वोल्ट, वो भी मिल रहा है। तो ये कनेक्टर पे जो ग्राफिक्स सेक्शन का जितना मिलना चाहिए जो पिन पे, तो वो तो मिल रहा है। तो ग्राफिक्स सेक्शन तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है। तो ग्राफिक्स सेक्शन जो मैंने चेकिंग किया, वहाँ पे तो वोल्टेज और GR ठीक ठाक ही मिल रहा है। तो इसके बाद थोड़ा लाइट सेक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये LCD ग्राफिक्स लाइट के लिए लाइट सेक्शन भी ज़रूरी है। और ये जो 1 नंबर 2 नंबर पिन पे जो PWM आउट होता है, ये LCD लगाने का बाद ही ये यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। और ये LCD का कैथोड का लाइन है, और ये LCD एनोड का लाइन है जो 34 नंबर पिन पे आती है। वहाँ पे 3.7 वोल्ट मिलेगा। जो VPH का जो 3.7 वोल्ट होता है वही मिलेगा। और डिस्प्ले लगाने के बाद ही यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा। तो ये LCD एनोड का जो 34 नंबर पिन पे आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 3.4 वोल्ट मिल गई। तो यही से पता चलता है ये IC से ये कनेक्टर तक ये LCD एनोड का लाइन ओके है। और इसके बाद जो 2 नंबर पिन पे जो PMW आउट होता है, तो ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो ये LCD लगाने के बाद ही मिलेगा। और LCD कैथोड का जो ग्राउंड पिन है, वो तो ठीक ठाक ही है। तो ये कनेक्टर में एक LCD आने के लिए जो सप्लाई चाहिए, वो तो सब कुछ मिल गई मेरे को। तो मैं ये कनेक्टर को मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, तो मेरे को लगता है ये कनेक्टर की फॉल्ट हो सकता है। तो रीडिंग भी ठीक ठाक है और वोल्ट भी ठीक ठाक है। तो मैं एक बार ये कनेक्टर को रिप्लेस करके देखता हूँ, जो डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड मैं यही बोलना चाहूँगा, आपके पास जो कोई भी मॉडल का जो सेट आए, तो उसके पहले आई स्कैन करना ज़रूरी है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करना है। स्टेप बाय स्टेप काम करने से फॉल्ट जल्दी से जल्दी पता चल जाता है। और जो कोई भी सेट को काम करते करते अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आपका शॉप का ही नाम बदनाम हो जाएगी। दोबारा वो कस्टमर आपके शॉप पे नहीं आएगा। और जितना हो सके वो मोबाइल को बना के आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, एक कमेंट कर देना और एक लाइक भी दे देना, क्योंकि एक लाइक हर यूट्यूबर को अच्छे लगते हैं।
तो फ्रेंड आज चलता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के।